जब जब आतंकवाद दुनिया में सिर उठाएगा उसे तुरंत चकनाचूर कर दिया जाएगा और इस बात का प्रमाण दिया है फ्रांस ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस में हुए कार्टून विवाद के बाद पेरिस और नीस जैसे शहरों में आतंकी हमले की, जहां पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। हालांकि उसे ऐसा काबू किया गया कि अब आतंक करने वालों की रूह कांप जाएगी। दरअसल पेरिस और नीस में हुए आतंकी हमले के बाद अब जवाबी कार्रवाई करते हुए फ्रांस सरकार ने आतंकी संगठन अलकायदा पर हमला बोला है और 50 से अधिक आतंकी मार गिराए हैं। लेकिन इस हमले के बाद से ही फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली सुर्खियों में आ गई हैं। पार्ली वही फ्रांसीसी नेता हैं जिन्होंने बताया है कि फ्रांसीसी सेना ने माली में 30 अक्टूबर को एयर स्ट्राइक की थी। फ्रांस सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए मिराज जेट और ड्रोन्स की मदद से काफी हथियारों को नुकसान भी पहुंचा है और 4 आतंकियों को भी पकड़ा गया है। इससे पहले भी फ्लोरेंस पार्ली तब सुर्खियों में आ गई थी जब वो भारत आई थी और उन्होंने राफेल विमानों के इंडक्शन समारोह के दौरान हुई सर्वधर्म पूजा में हिस्सा लिया था। फ्लोरेंस पार्ली को भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक दोस्ती को चिन्हित करने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। 10 सितंबर को 5 राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक तौर पर भारत में शामिल हो गए थे। वायुसेना की प्रक्रिया के तहत सभी धर्मों के गुरुओं ने अंबाला एयरबेस पर पूजा की थी और विधिवत रूप से राफेल को शामिल किया गया था। इस पूजा के समय हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मगुरुओं ने शांति की दुआ मांगी थी और देश के जवानों की सलामती के लिए प्रार्थना भी की थी। और इस दौरान फ्लोरेंस पार्ली और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इस भव्य पूजा के बाद राफेल लड़ाकू विमानों ने अंबाला के आसमान में उड़ान भरी और अपना जौहर दिखाया। इसके अलावा लैंडिंग के बाद वाटर कैनन सल्यूट भी दिया गया था। फ्लोरेंस पार्ली ने राफेल सौदे को भारत फ्रांस के लिए उपलब्धि बताया था और उन्होंने इसे भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संबंधों को लेकर एक नया अध्याय भी कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है और फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। ये सबको मालूम है कि सेना में जब भी कोई नया हथियार, वाहन, लड़ाकू विमान या जहाज शामिल होता है तो इसी तरह सर्वधर्म पूजा की जाती है। भारत फ्रांस के बीच हुए राफेल सौदे के अंतर्गत साल 2022 तक सभी 36 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।